अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 पढ़ेंगे। तो पहले इसका नाम मतलब ये तो आ गया सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 भी इसको हम कह सकते हैं। अब इसके बाद इसका नोटेशन जो है वो हमारे पास S3 है, या इसको हम D3 से भी डिनोट कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे, थर्ड पे हमारे पास है इसके एलिमेंट्स। तो EA² ये इसके एलिमेंट्स आ गए। और इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास वो फाइनाइट और इनफाइनाइट की है। तो अच्छा, अब ये कंडीशन आप लोगों ने याद रखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो एक जो पावर होगी ना, जितने भी यहाँ पे वो ऑर्डर गिवन होगा, यानी कि S3 है या S4 है S5 है, तो वहाँ पे एक का जो पावर है वो सेम टू सेम इसी तरह, यानी कि आप n की पावर n ही आएगा। n यहाँ से आप लोगों ने ये वाला नंबर लेना होता है। अब ये S3 है, यानी कि 3 पावर है, तो a³ का जो है वो हमारे पास A3 ही आएगा। अब आगे इसके बाद B², ये हमेशा B² हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ये तो ये कंडीशन एक आप लोगों ने याद रखनी है। सेकंड, इसके बाद AB इक्वल होता है BA², ये आप लोगों ने यहाँ से लेना होता है। ये A² BA² के इक्वल होता है। अगर यहाँ पर हमारे पास आगे ये A² B इस तरह और भी आ जाए, मतलब A³ B आ जाए इस तरह, A4 B आ जाए, या मतलब फर्ज करें अगर हमने ग्रुप लेना है यहाँ पे D4 के लिए, तब हमारे पास ये आप लोगों ने इसके साथ रिलेट करना होता है, यानी कि ये इसके साथ ये इसके साथ इस तरह हम रिलेट करते जाते हैं। तो लिहाजा वो नेक्स्ट ग्रुप में हम पढ़ लेंगे। फिलहाल हम आप लोगों ने सिर्फ ये दो कंडीशन याद रखने हैं। अच्छा, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के लिए, फाइनाइट चूंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास 6 एलिमेंट्स, तो ये हमारे पास एक फाइनाइट ग्रुप है। और फिफ्थ पॉइंट हमारे पास कि ये एबिलियन है या नॉन एबिलियन है। अब चूंकि यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो ये हमारे पास AB जो है ये हमारे पास BA के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास नॉन एबिलियन है। और ये किस तरह नहीं हो सकता, ये आप लोगों ने रोटेशन वगैरह से आप लोग रोटेशन वगैरह ले लें, यानी कि ये अगर मैं आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे 1 2 3 इस तरह, फिर आप लोग यहाँ पे एक दफ़ा इसका जो है रोटेशन ले लें, फिर इसका रिफ्लेक्शन ले लें, तो मतलब रोटेशन और रिफ्लेक्शन से आपके पास ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो ग्रुप है सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 जो है ये हमारे पास नॉन एबिलियन ग्रुप है। और ये सबसे जो स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप है, ये आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है, ये सब इनके स्मॉलेस्ट नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो ये एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। इसके बाद 6 पॉइंट जो है हमारे, अच्छा इसके बाद हम ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट पॉइंट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट के लिए हमारे पास ये जो आइडेंटिटी होता है ना, हर ग्रुप का जो आइडेंटिटी होगा उसका ऑर्डर जो है वो 1 ही होता है। और ए के लिए हमने फाइंड करना होता है कि ए को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें ताकि हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आ जाए। यहाँ पर अगर आप लोग देख ले, ए को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ए का जो ऑर्डर है वो 3 है, यानी कि ऑर्डर तो तभी हम फाइंड करते हैं, यानी कि जब हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आ जाए, यानी कि उसी नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तब तक करना है जब तक आपके पास आइडेंटिटी आ जाए। इसके बाद A² का अगर हमने ऑर्डर निकालना हो तो A² के लिए A² को अगर मैं A² के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये A4 आ जाएगा। अब चूंकि A4 को हम A3 और A की फॉर्म में लिख सकते हैं, अब A3 हमें पता है ये आइडेंटिटी के इक्वल है, ये A आ जाएगा। अब आइडेंटिटी किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही एलिमेंट आंसर आ जाता है। अब इसको मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया था, A आंसर आ गया। अगर मैं A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे पास यहाँ से तो ये चीज़ क्लियर है, एक जब हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आंसर A आया होता। तो अब इसका मतलब A मल्टीप्लाई A² हो जाएगा।
अब ए और ए स्क्वायर हमारे पास ए क्यू के इक्वल है और ये आइडेंटिटी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर का जो वो ऑर्डर है वो हमारे पास 3 है। इसी तरह हम बी का फाइंड करेंगे, तो बी का ऑर्डर हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि बी को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आ जाती है, यानी कि बी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। और इसके बाद जो इसके बी आता है इसमें, किसमें? अच्छा ये हमारे पास बी का आ गया। इसी तरह ए बी का अगर हम ऑर्डर निकाल ले तो ये ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे ए बी के साथ तो ये हमारे पास ए बी आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है कि ए बी हमारे पास इक्वल है बी ए स्क्वायर के, तो ए बी की जगह मैं बी ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया कि बी ए क्यूब और ये बी ए क्यूब हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है, बी स्क्वायर हमारे पास भी आइडेंटिटी, यानी कि ये आइडेंटिटी आंसर आ गया। यानी कि ए बी को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आइडेंटिटी आ गया। तो ए बी का जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह ए स्क्वायर बी का ऑर्डर हमें फाइंड करना है। ए स्क्वायर बी को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी आ जाएगा। अब चूंकि ये हमें गिवन है कि ए स्क्वायर बी हमारे पास बी ए स्क्वायर जो है ये हमारे पास ए बी के इक्वल है, तो ये ए स्क्वायर यहाँ पे मैं ए बी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से ये ए क्यूब बन गया और ये ए स्क्वायर बन गया, ए क्यूब भी आइडेंटिटी और ये भी आइडेंटिटी आंसर आ गया। तो हमारे पास ए स्क्वायर बी का जो ऑर्डर है वो भी हमारे पास 2 ही है। अच्छा अब ये तो हो गया इसके हर ऑर्डर का जो एलिमेंट था वही है, वो एलिमेंट का ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट, बाकी जो वीडियोस थे उसमें हमने इनवर्स को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इनवर्स जो है इसका सिंपल फार्मूला ये होता है ना कि अगर हम किसी नंबर का अगर हमने इनवर्स फाइंड करना हो, यानी कि ए का अगर मैंने फाइंड करना हो, तो फार्मूला इसके लिए ये होता है ना कि ऑर्डर ऑफ ए यानी कि जिसके इक्वल होगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि जो ऑर्डर ऑफ ए वो हमारे पास के इक्वल है, तो फिर ए का जो इनवर्स होगा वो हमारे पास ए की पावर के माइनस 1 के इक्वल होगा। ये जनरल फार्मूला है। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं हमारे पास जो ए का ऑर्डर है वो हमारे पास 3 है। अब ए का इनवर्स हमारे पास ये होगा ए की पावर के हमारे पास 3 आ गया और ये 1, यानी कि ए का जो इनवर्स है वो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर का जो इनवर्स है वो हमारे पास ए स्क्वायर है। इसी तरह अगर हमने ए स्क्वायर का इनवर्स निकालना हो तो चूंकि ए स्क्वायर का ऑर्डर हमें पता है, यहाँ पे हमने फाइंड किया हुआ है 3 है, तो ए स्क्वायर का जो इनवर्स होगा वो हमारे पास ए की पावर यानी कि 3 माइनस 1 करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर का जो इनवर्स है वो ए इनवर्स ही है, सॉरी ए स्क्वायर ही उसका इनवर्स है, यानी ए स्क्वायर का जो इनवर्स है वो हमारे पास ए स्क्वायर है। और इसके बाद अगर ए बी का हमने फाइंड करना हो तो ए बी का ऑर्डर हमारे पास 2 है। इसी तरह ए बी का जो इनवर्स होगा वो हमारे पास ए बी पावर में से अगर हम 2 में से 1 करेंगे तो ये 1 आएगा, यानी कि ए बी का जो इनवर्स है वो हमारे पास ए बी इटसेल्फ है। अच्छा इसके बाद ए स्क्वायर बी है। ए स्क्वायर बी हमारे पास इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, तो ए स्क्वायर बी का इनवर्स हमारे पास ये आएगा ए स्क्वायर बी का अगर हम इनवर्स ले ले तो ये के में से 1 माइनस करें तो 1 ही आएगा, यानी कि ए स्क्वायर बी का जो इनवर्स है वो ए स्क्वायर बी इटसेल्फ है। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स है वो है कि ये साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के लिए हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास यानी कि
कोई भी एलिमेंट्स, यानी कि मैं जी ले लेता हूँ, कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो ऑर्डर है अगर हमारे पास इक्वल आ जाए ऑर्डर ऑफ उसी ग्रुप की, यानी कि S3 की ऑर्डर के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हो तो ये इस ग्रुप के जो सारे एलिमेंट्स हैं उसी के हमने ऑर्डर फाइंड किए हुए, यहाँ पे कोई भी यानी कि एलिमेंट इस तरह नहीं है जिसका ऑर्डर हमारे पास S3 के ऑर्डर के इक्वल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी ऑर्डर इसके इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन साइक्लिक हो गया, यानी कि S3 हमारे पास जो है ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है। अच्छा, इसके बाद एक्सपोनेंट फाइंड करने होते हैं, यानी कि ये 7.8 पॉइंट पे हमारे पास एक्सपोनेंट है। अच्छा, एक्सपोनेंट के लिए फार्मूला ये था कि हमने हर ऑर्डर, यानी कि इसके जो ऑर्डर हमने फाइंड किए हुए, या इस ऑर्डर का हमने एलसीएम निकालना होता है। तो ऑर्डर में हमारे पास ये 1 आया हुआ है, 2 आया हुआ है और ये 3 आया हुआ है, यानी कि जो नंबर रिपीट हुए उसको हमने दोबारा नहीं लिखना है, 1 टाइम लिखना होता है। तो ये 1 2 3 का इसका हमने एलसीएम लेना है। अच्छा, 1 के अगर मैं मल्टीपल्स लिख लेता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। इसी तरह 2 के जो मल्टीपल्स होते हैं वो 2 4 6 8 10 12 अप टू सो ऑन। इसी तरह 3 के जो मल्टीपल्स है वो हमारे पास 3 6 9 अप टू सो ऑन। अब एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इनमें से हमने लीस्ट वैल्यू लेनी है और वो जो सब में कॉमन हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 6 जो है यहाँ पे कॉमन आ सकता है, यानी कि 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर, तीनों में 6 जो है वो कॉमन है। तो इसका जो एक्सपोनेंट हुआ वो हमारे पास 6 आ गया। एक्सपोनेंट ऑफ S3 6 के इक्वल आ गया। और 8वां पॉइंट हमारे पास जो है नंबर ऑफ इन्वोल्यूशंस है। तो नंबर ऑफ इन्वोल्यूशंस के लिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था कि अगर जी स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जी हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, यहाँ से हम ले लेते हैं किसी भी एलिमेंट को, अगर हम ले लेते हैं और इसका स्क्वायर लेते हैं, वो अगर हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास इन्वोल्यूशन एलिमेंट होगा। अब यहाँ अगर हम देख लेते हैं तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जिस भी, यानी कि आइडेंटिटी आर ग्रुप का जो वो आइडेंटिटी होगी ना, वो इन्वोल्यूशन एलिमेंट होगी। एक तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। सेकेंड पे अगर मैं ए ले लेता हूँ, ए का स्क्वायर लेते हैं तो ये ए स्क्वायर के इक्वल होगा। अब चूंकि ये तो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आई ना, तो ए स्क्वायर हमारे पास ए जो है ये इन्वोल्यूशन एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं A2 ले लेता हूँ तो ये A2 भी हमारे पास ये A4 बन जाएगा। A4 को मैं A³ और A1 लिख सकता हूँ, तो ये हमारे पास A आंसर आ गया, यानी कि ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं हुआ, तो A स्क्वायर भी हमारे पास इन्वोल्यूशन एलिमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह AB जो है इसका अगर हम स्क्वायर ले लेते हैं तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी के, अच्छा स्क्वायर लेने से ये A स्क्वायर B स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं है। इसी तरह A स्क्वायर B का अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा A4 और ये B स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा, लेकिन A4 आ गया, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास सिर्फ इन्वोल्यूशन एलिमेंट जो है सिमेट्रिक ग्रुप में, वो हमारे पास सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है हमारे पास इसका इन्वोल्यूशन एलिमेंट है। और अच्छा, इसके बाद हमारे पास इसके सब ग्रुप्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं हम ये छोटा सा पॉइंट इसको डिस्कस करें, यानी कि आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। अच्छा, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला ये कि अगर हम किसी एलिमेंट का स्क्वायर ले ले, वो हमारे पास उसी नंबर के इक्वल आ जाए, तो ये हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। अब एक आइडेंटिटी तो
जो है वो तो हमारे पास कन्फर्म है, यानी कि आइडेंटिटी हमारे पास, आइडेंटिटी का अगर मैं स्क्वायर ले लेता हूँ तो वही आइडेंटिटी आंसर आएगा। और इसके बाद अगर मैं यहाँ से ए ले लेता हूँ, ए स्क्वायर हमारे पास ए स्क्वायर के इक्वल ही आएगा ना, तो सॉरी ए को ले लेता हूँ तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये ए के इक्वल तो नहीं आया। इसी तरह अगर मैं ए स्क्वायर का स्क्वायर ले लेता हूँ तो ये हमारे पास A4 बन जाएगी, A4 को A क्यूब ए, तो ये आइडेंटिटी ए यानी कि ए आ गया। ये भी ए स्क्वायर, ये स्क्वायर ए स्क्वायर हमने लिया था लेकिन आंसर ए आ गया, ये तो ए स्क्वायर के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, तो ये हमारे पास इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, इसका भी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो सिर्फ हमारे पास जो ई है ना वही है बस।